friends, welcome back to our channel gurukp.com. I am Poonam Soni, Assistant Professor IT Department. आज हम पढ़ने वाले हैं ट्री ट्रेवर्सल्स. जनरली जब भी हम ट्री की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दी बाइनरी ट्रीज. ये हमें अपने माइंड में रखना है. तो आज हम देखते हैं कि हम किसी भी बाइनरी ट्री को किस तरीके से ट्रेवर्स कर सकते हैं. तो पहला थॉट इज़ व्हाट इज़ ट्रेवर्सल. ट्रेवर्सल या ट्रेवर्स करना मतलब किसी भी गिवन डेटा स्ट्रक्चर को एटलीस्ट एक बार गो थ्रू होना, मिनिमम और मैक्सिमम वन टाइम हमें उसके नोड को ट्रेवल करना है, प्रोसेस करना है. ठीक है, प्रोसेस किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. हमें +2 करना है, हमें हर नोड में से -2 करना है, हमें हर नोड को प्रिंट करना है, वॉट एवर कैन बी द प्रोसीजर, बट हमें उसको ट्रेवर्स करना है. ट्रेवर्स मतलब एटलीस्ट एक बार और मैक्सिमम एक बार हमें उसको ट्रेवल करना है. So there are basically 3 techniques for tree traversal. First is in order traversal, second is pre-order traversal, and the last technique is post-order traversal. इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल. ये जनरली हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में भी सुना है हमने, इन फिक्स नोटेशन, प्री फिक्स नोटेशन एंड पोस्ट फिक्स नोटेशन, जिसमें कि अगर हम एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स के बीच में अगर ऑपरेटर लगाते हैं तो दैट विल बी इन फिक्स, और अगर पहले लगा देते हैं ऑपरेटर फिर ऑपरेंड्स लिखते हैं तो दैट इज़ प्री फिक्स, और अगर लास्ट में ऑपरेटर लिखते हैं हम और ऑपरेंड्स पहले लिखते हैं तो दैट इज़ व्हाट, पोस्ट फिक्स. सिमिलरली हमारे पास में 3 तरीके हैं किसी भी ट्री को ट्रेवर्स करने के, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर. सबसे पहले हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके देखते हैं. सपोज वी आर गिवन दिस ट्री ए, बी एंड सी. ये ट्री हमें गिवन है, हमें इसके तीनों नोड्स को एटलीस्ट और मैक्सिमम वन टाइम विजिट करना है. तो विजिट में हम मान लेते हैं हमें इसको प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस में हम ये मान लेते हैं हमें इसको प्रिंट करना है. हमारा प्रोसेस क्या है जो हम इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, दैट वी वांट टू प्रिंट ईच एंड एवरी नोड वंस. ठीक है, तो अगर हम बोलें कि हम इसको इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो देखिएगा इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करने का सीक्वेंस क्या रहता है. इन ऑर्डर मतलब रूट विल कम इन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट. दिस इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक. पहले आपको लेफ्ट को प्रोसेस करना है, फिर आपको रूट को प्रोसेस करना है, देन आपको राइट को प्रोसेस करना है. तो अगर इस ट्री की हम बात करें तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, बी ए सी. दिस विल बी द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फॉर दिस गिवन ट्री. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारे पास में होता है प्री, हमें पहले प्रोसेस करना है किसको, रूट को. वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू द रूट. इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में रूट बीच में आएगा, लेफ्ट एंड राइट. अगर हम प्री ऑर्डर की बात करते हैं तो प्री ऑर्डर में रूट पहले आएगा, दैट इज रूट. इन दोनों का सीक्वेंस वही रहेगा, पहले लेफ्ट फिर राइट. तो ये हमने लेफ्ट लगा दिया और ये हमने राइट लगा दिया. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ट्रेवर्सल क्या होगा, तो पहले हमें रूट को प्रोसेस करना है, फिर हमें उसके लेफ्ट को प्रोसेस करना है और फिर हमें उसके राइट को प्रोसेस करना है. ठीक है, सो दिस विल बी द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. अगर हम पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो पोस्ट ऑर्डर में रूट सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो हमने लिख दिया रूट सबसे लास्ट में, बाकी दोनों किस सीक्वेंस में रहेंगे, सेम सीक्वेंस, लेफ्ट एंड राइट. इन दोनों के सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. आप देखेंगे अगर इन ऑर्डर में भी लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट, सिर्फ रूट का पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं. इसमें बीच में था, इसमें पहले आ गया और इसमें सबसे लास्ट में आ गया. तो अगर इस ट्री की हम बात करें तो इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, लेफ्ट राइट एंड रूट, तो बी सी एंड ए रूट. ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर हमें ट्री गिवन है तो उसका हमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर कैसे करना है. पहले अगर इन ऑर्डर की बात करते हैं तो लेफ्ट रूट राइट, प्री ऑर्डर की बात करें तो रूट लेफ्ट राइट, और पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो लेफ्ट राइट एंड
रूट। तो ये बेसिक हमारी 3 तरह की टेक्निक्स हो गई। अगर इन्हीं के हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो और एग्जाम्पल्स हम इनके देख सकते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। सपोज वी आर गिवन विद दिस ट्री, हमें ये ट्री गिवन है और हमें इसके ट्रेवर्सल करने हैं वही 3, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देख लेते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है, यू हैव टू प्रोसेस लेफ्ट, रूट एंड देन इट्स राइट। लेफ्ट, रूट और राइट हमें इसका प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम अगर इसको बोलें कि हम इसको प्रोसेस करना चाहते हैं, तो अगर इसको हमने रूट माना तो हमें इसके सबसे पहले इसके लेफ़्ट में जाना है। तो हमने लेफ़्ट में मूव किया, लेफ़्ट में मूव किया तो हमारे पास में फिर हमें एक नोड मिला जिसको अगर हमने रूट माना तो फिर हमें इसके लेफ़्ट में जाना है। तो फिर हम इसके लेफ़्ट में गए तो हमें फिर एक नोड मिला। अगर फिर हम इसको रूट मानते हैं तो फिर हमें इसके लेफ़्ट में जाना है। तो इसका लेफ़्ट पॉइंटर अब हमें क्या मिल गया, नल। मतलब ये एक ऐसा नोड है जो रूट हम मान रहे हैं जिसका लेफ़्ट पॉइंटर क्या है, नल। तो लेफ़्ट हमारे पास में नहीं है, तो लेफ़्ट नहीं है तो हमें रूट को प्रोसेस करना है। तो रूट ये हमें मिल गया है डी, डी को हम प्रोसेस कर देंगे यहाँ पे। प्रोसेस मतलब हमने प्रिंट कर दिया उसको, ठीक है। फिर अब इसका हमें राइट प्रोसेस करना है। तो हमने राइट पॉइंटर देखा, इसका राइट पॉइंटर इज ऑल्सो नल। तो ये जो सब ट्री अगर हम बात करें जो कि एक्चुअली नहीं है, तो ये हमने इन ऑर्डर में ट्रेवर्स कर लिया जिसका आउटपुट हमें क्या मिला, डी, ठीक है। फिर अगर हम इससे और ऊपर जाते हैं तो अब अगर ये रूट हमने माना तो हमने इसका लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स कर चुके हैं, लेफ्ट पार्ट हम लिख चुके हैं बी का। अब हमें बी को प्रोसेस करना है, तो हमने बी को प्रोसेस कर दिया रूट मान के, ठीक है। अब देखेंगे हम कि लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, रूट प्रोसेस हो चुका है, अब हमें फिर राइट प्रोसेस करना है। तो राइट प्रोसेस जब हम करेंगे तो राइट हमने देखा, राइट पे हम आए, हम सपोज पॉइंटर लेके आए यहाँ पे राइट पे कि हमें इसको प्रोसेस करना है। अब तो इसको प्रोसेस करना है तो इसको भी वही हमें इन ऑर्डर में ही प्रोसेस करना है। तो इसको भी इन ऑर्डर में प्रोसेस करने के लिए इसको हमें रूट मानना पड़ेगा। इसको हमने रूट माना तो इसका लेफ्ट क्या है, नल, कुछ भी नहीं है, तो हम रूट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ई को हमने प्रोसेस कर दिया, ठीक है। फिर ई को प्रोसेस करने के बाद हमने रूट को प्रोसेस कर दिया। अब हम इसका राइट देखेंगे, राइट भी कुछ नहीं है, हेंस वी हैव कंप्लीटेड दिस ट्री। अब हमने इस ट्री को भी कर दिया इंडिविजुअली और इस ट्री को पूरा हमने ट्रेवर्स कर लिया है। किस ऑर्डर में, इन ऑर्डर में ही। हमें हर नोड के ऊपर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाना है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि अगर हमने ए को रूट मान लिया तो उसके लेफ्ट में अब जो भी लिखा है उसको हम किसी भी फॉर्मेट में प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं। वी हैव टू ट्रेवर्स ईच एंड एवरी नोड इन ऑर्डर। इसलिए आप देखेंगे रूट से हम जब दूसरे नोड पे गए तो हमने उसको रूट माना क्योंकि वो फर्दर आगे जो गिवन ट्री है उसका रूट है, ठीक है। तो हमने इसको प्रोसेस कर दिया। अब देखेंगे हम कि हमने ए का लेफ्ट ट्रेवर्स कर लिया, ए का लेफ्ट हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो अब हम इस ट्री का रूट प्रोसेस कर देंगे। ए हो गया, लेफ्ट हो गया ट्रेवर्स, रूट हो गया। अब रूट हो गया तो अब हम राइट पे आएंगे, राइट पे आए, राइट पे आएंगे तो राइट में भी हमें इन ऑर्डर लगाना है। तो अगर हमने इन ऑर्डर लगा के इसको रूट माना तो हमें पहले इसका लेफ्ट प्रोसेस करना है। तो इसका लेफ्ट हमने देखा इट्स नल, कुछ भी नहीं है, नल है, तो हम रूट को प्रोसेस कर देंगे। रूट हमारा आ गया सी, ठीक है। अब रूट को जब हमने प्रोसेस कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, राइट को प्रोसेस करेंगे, राइट पे जाएंगे। तो राइट को फिर हमने क्या मान लिया, रूट। तो रूट पे हमने देखा कि इसका लेफ्ट है क्या, कोई नहीं है, नहीं है तो एफ को प्रोसेस कर दीजिए, एफ को कर दिया। हमने बोला इसका राइट है क्या, कोई नहीं है, तो ये हमारा ट्री का ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गया। अगर अब आप देखेंगे किसी भी नोड को अगर आप उठा लेंगे तो उसके लेफ्ट और राइट में आपकी नोड सही आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ए को उठा लेते हैं, ए को पिक करते हैं, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसकी जो लेफ्ट में नोड्स हैं वो सारी लेफ्ट में आनी चाहिए और उसकी जो राइट नोड्स हैं वो सारी राइट में आनी चाहिए, आ रही हैं। लेकिन फर्दर हम इन नोड्स का भी सीक्वेंस वेरीफाई कर सकते हैं। हमने बोला हमें बी का देखना है, इस वाले ट्री का देखना है कि ये सही है क्या। तो अगर हमने बी को पिक किया तो बी के लेफ्ट में बी के लेफ्ट वाली नोड आनी चाहिए और बी के राइट में बी की राइट वाली नोड आनी चाहिए। जो हमने पिक किया तो बी के लेफ्ट में डी आ रहा है, यस, यहाँ से देखा, और बी के राइट में ई आ रहा है, ठीक है। फिर अगर हम सी की बात करें तो सी के लेफ्ट में उसका लेफ्ट आना चाहिए और सी के राइट में उसका राइट आना चाहिए। तो सी के लेफ्ट में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज सी का लेफ्ट पॉइंटर क्या है, नल है। उसी तरीके से हमने देखा राइट में, तो एफ के राइट में
सी के राइट में उसका राइट आ रहा है, दैट इज एफ। तो दिस इज हाउ वी कैन ऑर्डर ट्रेवर्स एनी ट्री इन द इन ऑर्डर। इन ऑर्डर क्या कहता है, सबसे पहले आपको लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस लेफ्ट सब ट्री in order traversal, sorry, process left subtree in order traversal technique, ठीक है। फिर process the root, simple, root के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, process the root, and then again third point क्या कहता है, process right subtree in order traversal। जैसा कि हमने यहाँ पे किया, सबसे पहले हम जो भी नोड हमें मिला है हमें उसके लेफ्ट में जाना है। कब तक हमें लेफ्ट में प्रोसीड करते रहना है, जब तक हमें उसका किसी भी नोड का लेफ्ट पॉइंटर नल नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें किसी नोड का लेफ्ट पॉइंटर नल मिला तो हमने उस नोड को प्रोसेस कर देना है। फिर हमें राइट चेक करना है, अगर राइट भी नहीं है उसका तो हमें फिर बैक ट्रैक करना है, मतलब ऊपर जाना है वापस। जैसे फिर हमने यहाँ पे देखा बी में, फिर उसका लेफ्ट हमने ट्रेवर्स कर लिया, बी को ट्रेवर्स कर लिया, फिर हम उसके राइट में चले गए। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेवर्स एनी ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेवर्सल टेक्निक हमारी, दैट इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में भी फ्रेंड्स यही है कि हमें सबसे पहले रूट को ट्रेवर्स करना है, फिर लेफ्ट और फिर राइट। नेक्स्ट टेक्निक इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे समरी टाइप में कि प्री ऑर्डर में हमें रूट को सबसे पहले प्रोसेस करना है, फिर उसके लेफ्ट में जाना है और फिर उसके राइट को प्रोसेस करना है, ठीक है। तो हम एक बार सेम डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। दिस इज ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ये ट्री था हमारा जिसको अब हमें प्रोसेस करना है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मतलब रूट, लेफ्ट एंड राइट। तो हमने माना कि दिस इज आवर रूट, रूट है तो इसको प्रोसेस कर दीजिए। हमने इसको प्रोसेस कर दिया ए को, ठीक है। फिर हमने बोला हमें इसका लेफ्ट प्रोसेस करना है तो इसके लेफ्ट में चले जाते हैं हम। लेफ्ट में गए, फिर हमें एक नोड मिला तो उसको रूट मान लीजिए और उसको भी प्रोसेस कर दीजिए। तो हमने बी को माना कि दैट दिस इज द रूट और हमने इसको प्रोसेस कर दिया। तो फिर हमें इसके लेफ्ट में जाना है, तो फिर हम इसके लेफ्ट में आए, फिर हमें नोड मिला तो हमने बोला कि वो भी रूट है तो रूट को प्रोसेस कर दीजिए। हमने रूट को प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद फिर हम इसके लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में गए तो हमें पॉइंटर क्या मिला, नल, नो नोड इन द लेफ्ट। तो मतलब हमने रूट को प्रोसेस कर दिया, लेफ्ट को प्रोसेस कर दिया। अब हम इसके राइट में आएंगे, राइट पॉइंटर इज ऑल्सो नल। तो जब भी जैसे ही राइट पॉइंटर हमें नल मिला हम बैक ट्रैक कर गए। तो आप देखेंगे कि रूट को प्रोसेस कर चुके हैं हम, बी प्रोसेस हो चुका है, इसका लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है। अब हम इसके राइट में जाएंगे, राइट में गए, फिर हमें नोड मिला तो हमने माना दैट दिस इज रूट है तो इसको प्रोसेस कर दीजिए। ई को हमने प्रोसेस कर दिया तो हमने देखा इसके लेफ्ट में जाना है। अब हमें इसके लेफ्ट में नल, राइट में नल, तो हम बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करके हम पहले बी पे आए। बी पे हमने देखा कि हमने इसके रूट भी प्रोसेस कर दिया है, लेफ्ट भी प्रोसेस कर दिया और राइट भी प्रोसेस कर दिया। फिर हम बैक ट्रैक करेंगे तो हम ए पे आए। ए पे हमने देखा कि हमने रूट को प्रोसेस कर दिया है। प्रोसेस मतलब आप ये देख लीजिए कि आपकी इस लिस्ट में वो आता जा रहा है ना, आप प्रिंट करते जा रहे हैं ना उसको। तो हमने ए को प्रोसेस कर दिया है और इसका लेफ्ट भी प्रोसेस कर दिया है। तो रूट और लेफ्ट मेन ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा रूट और लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है। अब हम राइट में जाएंगे, राइट में गए तो फिर हमें नोड मिला तो हमने उसको प्रोसेस कर दिया। तो अब हमें उसका लेफ्ट प्रोसेस करना है। लेफ्ट पॉइंटर इज नल है तो हम उसके वापस रूट पे गए, रूट प्रोसेस हो चुका है, लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है। अब हमें उसका राइट प्रोसेस करना है।
तो राइट पे हम नोड पे आए, राइट पे नोड पे आए, जैसे ही आपको नोड मिला आपने क्या किया, प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करते ही उसका लेफ्ट चेक किया हमने, नो लेफ्ट, राइट चेक किया, नो राइट। अब हमने बैक ट्रैक किया, सी प्रोसेस हो चुका है, ए प्रोसेस हो चुका है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कोई भी नोड अगर आप उठाते हैं तो उसके बाद हमें उसका लेफ्ट मिलेगा, उसके बाद हमें उसका राइट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट ए, तो ए के बाद में पहले उसका लेफ्ट है, बी, डी और ई, और फिर उसका राइट है। फिर अगर हम बात करें बी की, तो बी अगर हमने उठाया पहले तो उसके बाद में उसका लेफ्ट राइट है, दैट इज डी एंड ई, ये रहा। अगर डी उठाते हैं तो डी पहले रूट है और रूट के बाद में उसका लेफ्ट राइट है जो कि नल है, ठीक है। अगर हम सी की बात करें तो सी पहले आएगा, फिर उसका लेफ्ट और फिर उसका राइट, तो लेफ्ट नल है और राइट में हमने एफ लिख दिया है। तो इस तरीके से आप अपना वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने ट्रेवर्सल ठीक किया है ना। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है, सबसे पहले प्रोसेस रूट को प्रोसेस कर दीजिए, फिर ये कहता है कि प्रोसेस लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर, इन प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में ही हमें उसका लेफ्ट सब ट्री भी प्रोसेस करना है। फिर थर्ड पॉइंट आपका कहता है प्रोसेस राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर, इन प्री ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारा, जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो हम इसी तरीके से उसको प्रोसेस करेंगे। पहले हमें जो भी नोड मिल गया उसको रूट मान के प्रोसेस है। देखिएगा प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर में हमने क्या किया था, जब तक हमें लेफ्ट पॉइंटर नल नहीं मिला था तब तक हमने नोड्स को प्रोसेस करना स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। जबकि प्री ऑर्डर क्या कह रहा है कि पहले रूट को प्रोसेस कर दो फिर लेफ्ट और राइट देखेंगे हम। तो इन दिस वे वी कैन डू द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री। सिमिलरली नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में सीक्वेंस हमारा होता है लेफ्ट, राइट एंड रूट। बात करते हैं हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कहता है लेफ्ट, राइट एंड रूट, ठीक है। सबसे पहले हमें लेफ्ट प्रोसेस करना है, फिर राइट करना है, फिर हमें रूट को प्रोसेस करना है। तो हम आ जाते हैं, सपोज हमने ये हम एरोज हटा देते हैं ताकि जिस नोड को हम ट्रेवर्स करेंगे उस पर ही हम एरो लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें ए को, तो ए को हमने नोड माना तो हमें इसके लेफ्ट में जाना है, तो इसके लेफ्ट में आ गए, ठीक है। फिर हमें नोड मिला तो फिर हमें इसका लेफ्ट प्रोसेस करना है, तो फिर हम इसके लेफ्ट में आ गए, ठीक है। फिर ये नोड है, इसको हम रूट मान रहे हैं तो इसके लेफ्ट में गए, नल, कुछ नहीं है। फिर हमें इसका राइट प्रोसेस करना है, हम इसके राइट में गए, राइट में भी नल, तो अब हम इसको रूट मान के प्रोसेस कर देते हैं। तो हमने रूट मान के इसको प्रोसेस कर दिया, ठीक है। फिर हमने बैक ट्रैक किया, तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको रूट मान रहे हैं अब, तो रूट माना हमने, तो रूट का लेफ्ट हम प्रोसेस कर चुके हैं, अब हम इसका राइट प्रोसेस करेंगे। राइट प्रोसेस करेंगे तो हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ गए, आपने इसको रूट माना तो इसका लेफ्ट प्रोसेस करना है, पहले राइट प्रोसेस करना है। लेफ्ट नल है, राइट नल है, तो रूट को प्रोसेस कर दीजिए। तो हमने रूट को प्रोसेस कर दिया, ठीक है। रूट को प्रोसेस करने के बाद में हम गए, फिर बैक ट्रैक किया हमने। बैक ट्रैक किया तो हम वापस कहाँ आए, बी पे। अगर अब बी को देखें हम, तो बी का लेफ्ट हम प्रोसेस कर चुके हैं, बी का राइट हम प्रोसेस कर चुके हैं, अब हम रूट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब हमने बी को प्रोसेस कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट, राइट और रूट प्रोसेस हो चुका है। अब हम फिर बैक ट्रैक करेंगे, तो हम कहाँ आए, ए पे। अब ए पे आप देखेंगे कि पहले आप इसका लेफ्ट प्रोसेस कर चुके हैं, येस, वी हैव प्रोसेस द लेफ्ट सब ट्री इन द प्री पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो हमने ये ट्रेवर्स कर लिया है। अब ये कह रहा है कि लेफ्ट तो हो गया, लेकिन अगर ये रूट है तो इसका राइट प्रोसेस करना है हमें। तो राइट में हम आ गए, यहाँ पॉइंटर लाया। अगर हम इसको नोड मानते हैं तो हमें पहले इसका, अगर हम इसको रूट मानते हैं तो पहले हमें इसका लेफ्ट प्रोसेस करना है। लेफ्ट में हम आए, नल पॉइंटर कुछ नहीं है, तो हम इस पे गए, इसका हमने, अगर ये रूट है तो हमें इसका राइट प्रोसेस करना है। राइट प्रोसेस किया तो हमने इसके एफ पे आ गए,
फिर हमें कोई नोड मिला तो फिर हमें इसका लेफ्ट देखना है, तो लेफ्ट पॉइंटर इज नल, लेफ्ट पॉइंटर नल है तो राइट देखना है, राइट पॉइंटर इज ऑल्सो नल, तो इसको रूट मान के हमने प्रोसेस कर दिया एफ। ठीक है, ये प्रोसेस हो चुका है हमारा। अब हम बैक ट्रैक करेंगे, हम यहाँ आए तो हमने देखा कि हम इसका लेफ्ट प्रोसेस कर चुके हैं, दैट इज नल, राइट हम प्रोसेस कर चुके हैं, दैट इज एफ। अब हमें वापस इसका रूट प्रोसेस करना है, तो रूट हमारा आ गया सी, हमने प्रोसेस कर दिया। फिर हमने बैक ट्रैक किया, तो हमने देखा कि हमें ए मिला, तो ए में अब हम चेक कर लेते हैं, वी हैव प्रोसेस्ड इट्स लेफ्ट, यस बी डी ई प्रोसेस हो चुका है, हैव वी प्रोसेस्ड इट्स राइट, यस सी और एफ हो चुका है। अब हमें रूट को प्रोसेस करना है, तो रूट को प्रोसेस करना है तो हमने ए को प्रोसेस कर दिया। सो इन दिस वे वी कैन डू द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल फॉर अ ट्री। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है, सबसे पहले प्रोसेस लेफ्ट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में ही हमें ट्रेवर्स करना है लेफ्ट सब ट्री को। देन नेक्स्ट इट सेज प्रोसेस राइट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर, राइट सब ट्री को प्रोसेस करना है। देन थर्ड पॉइंट कहता है प्रोसेस द रूट, अब आप फाइनली रूट को प्रोसेस कर दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी अगर आप नोड उठाते हैं, सपोज ए उठाया तो उसके पहले लेफ्ट आएगा उसका, फिर उसका राइट आएगा, आ गया। अगर सपोज हमने ई उठाया, ई पिक किया, हमने ई पिक किया, तो आप बोलेंगे कि इससे पहले इसका लेफ्ट राइट आ जाना चाहिए, तो इससे पहले इसका लेफ्ट और राइट नल है। अगर हम बी को पिक करते हैं तो बी से पहले इसका लेफ्ट और राइट आ जाना चाहिए, तो पहले लेफ्ट आ गया, देखेंगे अब डी आ चुका है और ई आ चुका है, फिर हमने बी को प्रोसेस किया है। तो इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेवर्सल एग्जाम्पल्स, हमने सिर्फ ट्रेवर्सल के एग्जाम्पल्स देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू ट्रेवर्स अ ट्री अकॉर्डिंग टू द अल्गोरिदम, जो हमें अल्गोरिदम गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग यूजिंग द स्टैक हम कैसे इसको ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो ट्रेवर्सल हम मान सकते हैं कि बाइनरी ट्री का ट्रेवर्सल इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स एज वेल, स्टैक्स को भी हम इनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ राइट अस, कमेंट अस, शेयर आवर वीडियो, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हैं तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।